साथियों नमस्कार। कई बार हमारे डॉगी के साथ ऐसी समस्या होती है कि उसे स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। ये स्किन इन्फेक्शन फ्रेंड्स कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक है बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन। आज मैं इस वीडियो में इसी बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन के क्या क्या लक्षण हैं और क्या हमें इसका इलाज करना चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी साथी आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारियां हम लगातार आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, कई बार हमने देखा है कि हमारे जो डॉग हैं, पप्पी है, वो गीली जगह पे बैठ जाते हैं और अक्सर ऐसा होता भी है। जहाँ पे भी हम उसे पानी रखते हैं पीने के लिए, वो पानी गिरा देता है और उस जगह बैठ जाता है। कई बार बाथरूम में जाके बैठ जाता है, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि टॉयलेट करके बिखेर देता है और वहाँ पे बैठ जाता है। यानी गीली जगह में बैठना डॉग की हैबिट्स होती है। कई डॉग्स को ये पसंद होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब वो गीली जगह बैठते हैं तो उनमें कई प्रकार के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। होता क्या है कि डॉग की स्किन पे कई प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं, और जब उन्हें नमी मिलती है, ऐसा गीलापन मिलता है, तो वो तो सक्रिय होते ही हैं। इनके अलावा बाहर से भी कई प्रकार के इन्फेक्शन जो है वो आ जाते हैं। और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने डॉग को, पप्पी को होता है, तो हमें पता कैसे चलता है? उसमें पहली जो निशानी आती है वो है लाल लाल से दाने बनते हैं, और फिर वो जो दाने हैं वो धीरे धीरे उभर जाते हैं, और उभरने से वहां पे इचिंग होती है, खुजली होती है। और जब हमारा डॉग उसे खुजाता है तो उस समय वहां से थोड़ा सा पानी निकलता है, और वो पानी जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जहां पे भी लगता है वहां एक नया इन्फेक्शन शुरू कर देता है। यानी ये आगे से आगे स्प्रेड होता रहता है, बढ़ता रहता है। जब पप्पी या डॉग अपने पंजों से स्क्रैच करता है, घाव कर लेता है वहां पे, तो रेडियस वहां की जगह तो होती है, इसके अलावा उसके पंजों पर भी ये बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। फिर वो जहां पे भी खुजाएगा, कान पे खुजाओ, कहीं पे भी, आगे वाला पैर, पीछे वाला पैर, या बॉडी पे कहीं पे भी खुजाएगा, उस जगह ये बैक्टीरियाज पहुंच जाते हैं और वहां पे इन्फेक्शन कर देते हैं। फिर ये जो दाने दाने हो रहे थे वो पूरे शरीर पे पहुंच जाते हैं, और शरीर पे जब दाने हो जाते हैं, खुजली होती है, तो पूरा शरीर लाल लाल हो जाता है। बाल जो है वो गिरने लग जाते हैं, यानी हेयर फॉल जो है वो बहुत तेजी से होता है इस इन्फेक्शन में। तो ऐसी निशानियां अगर आपको मिल रही है तो समझ लीजिएगा आपके डॉग को, आपके पप्पी को बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो गया है। तो हमें क्या इलाज करना है? तो आइए फ्रेंड्स, इलाज देखते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमारे डॉग या पप्पी को बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है तो हमें पहला तो काम ये करना है कि उस जगह को जहां तक हो सके ड्राई रखना है, यानी सूखा रखना है। और एक विशेष प्रकार का ऑइंटमेंट आता है जिसका नाम है इंटरबैन एफ। ये जो इंटरबैन एफ क्रीम है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शनों में बहुत ही शानदार काम करती है। इसके अलावा कई प्रकार की अदर क्रीम्स भी आती है, जैसे हम काम में लेते हैं किस्किन क्रीम भी आती है, तो किस्किन लोशन भी आता है। ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है, ये भी हम काम में ले सकते हैं। लेकिन जितना रिजल्ट इंटरबैन एफ का है उतना रिजल्ट किसी का भी नहीं है, और बहुत ही शानदार, जहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करती है। आपको उस जगह को ड्राई रखना है, और ये जो क्रीम है कम से कम दिन में 3 बार अप्लाई करना है, बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो रखा है, चाहे वो स्किन का हो, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है, तो इसमें हमें विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। तो स्किन इन्फेक्शन में कौन सा एंटीबायोटिक काम करता है ये आप सभी को पता होना जरूरी है। और जो भी एंटीबायोटिक या जो भी ट्रीटमेंट हम अपने डॉग को दे रहे हैं, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से ही दें, क्योंकि कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो डॉक्टर की सलाह से ही दिया जाता है। जैसे कि अभी मैं आगे जो आपको एंटीबायोटिक बता रहा हूं, क्योंकि हम आपको हमेशा बताते हैं कि आपके नज़दीकी डॉक्टर से लगातार कंसल्ट करते रहें, ताकि कोई भी समस्या होगी, जैसे कि ये बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है, ये जो ही होता है, अगर हम तुरंत इलाज करते तो बहुत जल्दी इलाज हो जाएगा और वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो उसके लिए जो विशेष एंटीबायोटिक है वो है फ्रेंड्स सेफोडॉक्सिम।
ये जो सेफोडोक्सिम जो मैंने नाम बोला है वो एक साल्ट का नाम है। ये साल्ट आपको टेबलेट फॉर्म में मिल सकता है, ये साल्ट आपको सिरप फॉर्म में मिल सकता है, तो ये साल्ट आपको इंजेक्शन फॉर्म में भी मिल सकता है। चाहे कोई सी भी फॉर्म हो, स्किन इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा काम करेगी। विशेष तौर से हम जब बात कर रहे हैं घर पे इलाज करने की अपने वेटरनरी डॉक्टर की सलाह से, तो उस स्थिति में हमें यूज करना है टैबलेट या सिरप। टैबलेट में फ्रेंड्स 2 प्रकार की टैबलेट आती है, अलग अलग मात्रा में आती है। सेफोडोक्सिम की जो पहली टैबलेट है वो 100 mg की आती है, यानी 100 mg की, जो 20 किलो से कम के हमारे डॉग या पप्पी हैं उन्हें दी जाती है। इसके अलावा बड़ी टैबलेट भी आती है जो 200 mg की आती है, जो हम 20 किलो से ज़्यादा जो हमारे डॉग है उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा इस टैबलेट का जो असर है वो सिर्फ 12 घंटे तक रहता है। कई बार हम क्या करते हैं कि एक एक टैबलेट रोज दे देते हैं, तो एक टैबलेट हमने दिया, 12 घंटे उसका असर रहा, यानी 12 घंटे तक इस टैबलेट ने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका या बैक्टीरिया को किल किया। लेकिन हम 24 घंटे से रिपीट कर रहे हैं, तो अगले जो 12 घंटे मिलेंगे बैक्टीरिया को वो खाली मिल जाएंगे, यानी उस समय उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला, उन्हें मारने वाला कोई नहीं होगा। तो उस स्थिति में जितना हमने बैक्टीरिया को किल किया है उससे कम से कम 50% बैक्टीरिया तो वापस बढ़ ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट होने में समय लगेगा, तो आप विशेष ध्यान रखें कि 12 घंटे तक जो काम करने वाली मेडिसिन है तो हमें 12 घंटे बाद वापस रिपीट करनी है। यानी एक हमने सुबह दे दी, समय का भी विशेष ध्यान रखें। सुबह जैसे आपने 8 बजे दे दी तो शाम को भी आप 8 बजे ही दें, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन में अगर चेन थोड़ी सी भी टूट गई तो ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि एक बार जब स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो ठीक होना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए ये टैबलेट कम से कम आप 7 दिन तक दें और सुबह शाम निश्चित समय निर्धारित करके और समय पे दें, बहुत ही अच्छा काम करेगी। इसके अलावा जहां पे भी ये लाल लाल दाने हुए हैं, मैंने आपको पहले बताया था वहां पे इचिंग होगी, तो उस इचिंग को कैसे रोका जाए। एंटीबायोटिक बैक्टीरियाज को किल करेगा, उसकी ग्रोथ को रोकेगा, लेकिन उस इचिंग को कम करने के लिए हमें फिनेरामाइन की टेबलेट भी देने होगी, जो कि क्लोरफिनेरामाइन के नाम से आती है। कई प्रकार के ब्रांड जो है कंपनियों के वो आते हैं। ये टेबलेट भी आपको सुबह शाम एक एक देनी पड़ेगी। अगर ये टेबलेट आप 24 घंटे से भी रिपीट करें तो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये ट्रीटमेंट लगातार दे रहे हैं। अगर इससे आराम नहीं मिले तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह लेकर के और उसे इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। चिकित्सालय में ले जाएं, वो वहाँ पे अच्छी तरीके से उसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद उसके कौन सा इन्फेक्शन हुआ है उसके हिसाब से मेडिसिन देंगे, तो आपका डॉग जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पहले सिरप का नाम बताया था, सेफोडोक्सिम की सिरप भी आती है, वो भी आप आराम से यूज़ करते हैं। कई हमारे जो पेट ओनर्स हैं उनकी विशेष डिमांड पे हमने सिर्फ डॉग के लिए अलग से चैनल तैयार किया है जिसका नाम है डॉग केयर एंड क्योर। तो आप इस चैनल में विजिट करें और सब्सक्राइब करें।